दोस्तों दीजिए, जो आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी उस पर मुहर लग गई है। और ये किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की एक दिग्गज नेता ने, जो सांसद भी रह चुकी हैं, लोकसभा की स्पीकर भी रह चुकी हैं, इंदौर से ही सांसद रह चुकी हैं, सुमित्रा महाजन। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में बता दिया है कि जो कुछ काम इंदौर के अंदर बीजेपी ने किया, कैलाश विजयवर्गीय ने किया, मोदी शाह ने किया, वो इंदौर की जनता को कतई पसंद नहीं है। क्योंकि इंदौर की जनता से वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है। आप कहेंगे वोटिंग का अधिकार कैसे? तो वो ऐसे कि पहले कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन वापस करवाया और उसके बाद अपने साथ मिला लिया, फिर तमाम निर्दलीय प्रत्याशियों को बिठाने की कोशिश की जा रही है जिससे इंदौर में बीजेपी का प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत जाए। और अगर ऐसा होता है कि अकेले अगर बीजेपी का प्रत्याशी मैदान में रहेगा तो चुनाव होगा ही नहीं, जैसे सूरत में नहीं हुआ था। जैसे ये खबर इंदौर की जनता को मिली है, इंदौर की जनता ने फैसला कर लिया है कि अगर एक भी निर्दलीय प्रत्याशी रहा और चुनाव हुआ तो या तो वो निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देंगे या फिर नोटा दबा देंगे। यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी को ठन ठन गोपाल कोई सा भी वोट नहीं मिलेगा। और यह बात सुमित्रा महाजन ने कही है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर दिखाई थी गांधीनगर की। गांधीनगर में भी यही सारी चीज है। दरअसल बीजेपी इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से डर रही है, घबरा रही है, तो वो है वोटिंग से। जी हां, वोटिंग वाले दिन बीजेपी के नेताओं के चेहरे उड़े रहते हैं। हवाइयां खराब हो रही होती है, हवा उड़ रही होती है, देखिए चेहरा भक्क सफेद पड़ा होता है। ये क्या होगा? प्रत्याशियों को खुद पता नहीं है कि उनका भविष्य क्या होने जा रहा है। खासकर बीजेपी के प्रत्याशियों को यही है कि एक एक करके अलग अलग सीटों पर कांग्रेस के या फिर विपक्षी पार्टी के प्रत्याशियों को तोड़कर निर्दलीय प्रत्याशियों को डरा धमका कर बिठाकर बीजेपी के प्रत्याशियों को निर्विरोध जिताया जा रहा है। क्योंकि इस बार खेल ये नहीं है कि कौन सामने खड़ा हुआ प्रत्याशी कितना ताकतवर है। डर जनता को लेकर ज्यादा है कि जनता इस बार उन्हें खदेड़ने के लिए तैयार बैठी है। और अब देखिए सुमित्रा महाजन ने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। कई भले भले लोगों के मुझे तो फोन आ रहे हैं, अब मुझे वो तो उनको समझाना पड़ रहा है। वो बोले भाजपा की ये बात नहीं हमको पसंद, जो वास्तव में भाजपा बोले हम नहीं, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, नोटा करेंगे। तो भैया ये एमपी तक है, यानी आज तक का ये एक चैनल है जो मध्य प्रदेश का आया था, क्योंकि मध्य प्रदेश की खबर है। तो ये है सुमित्रा महाजन, इनको आप पहचान गए होंगे। सुमित्रा महाजन जो है वो बीजेपी की नेता भी रही, इंदौर से सांसद रही हैं, पूर्व सांसद हैं और लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी हैं। सब जानते होंगे, देखा भी होगा इनको आपने। ओम बिरला से पहले यही थी। यानी मध्य प्रदेश के अंदर इस बार हालत खराब है। इंदौर वाला कांड करके और बुरी हालत खराब कर ली। साथ साथ सुमित्रा महाजन ने अपने लफ्जों में कहा कि जो किया गया, वो क्या किया किया भी मैं बताऊंगा आपको। जो किया गया इंदौर के अंदर, उसको लेकर यकीनन लोगों में गुस्सा है। उन्होंने कहा कई लोगों के फोन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने, भाजपा ने जो किया वो ठीक नहीं किया है और यही वजह है कि बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे, इस बार हम नोटा दबा देंगे। खबर क्या है, एमपी कांग्रेस ने भी इस खबर को छापा। क्या लिखा? बीजेपी की वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी ने कहा कि कई लोगों के कॉल आ रहे हैं कि हम तो नोटा करेंगे, यानी नोटा दबाएंगे। इंदौर की पूर्व सांसद ने बीजेपी के इस कृत्य से असहमति और असहजता भी दिखाई है। इंदौर चला नोटा की राह, जो भी है, क्योंकि देखिए यही तो हुआ। और ये कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही, मैं आपको समझा दूं। वहां आपने कोई ताकतवर और एक ऐसा प्रत्याशी नहीं छोड़ा जो कम से कम चुनाव लड़ सके। जितने एक और प्रत्याशी थे उनको डराया धमकाया जा रहा था। धर्मेंद्र झाला थे, वो इंदौर से थे, उनका नामांकन खारिज कर दिया जा रहा था। ये तमाम चीजें, वो धरने पर बैठ गए थे। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वोटिंग के नाम से ही थर थर कांपती है। अब इंदौर में हुआ क्या, समझिएगा। इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी थे अक्षय कांति बम। अक्षय कांति बम इंतजार कर रहे थे क्योंकि खबर यह थी कि पहले से ही डील हो चुकी थी। कैलाश विजयवर्गीय अपने आप को सबसे बड़ा चाणक्य समझ रहे थे। उनको लग रहा था कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चाणक्य मैं हूं, मैं सरकार बना भी सकता हूं, गिरा भी सकता हूं। तो उन्होंने पहले से डील हो रखी थी, क्योंकि जो फोटो आया उसने देखकर बता दिया था। उसमें कैलाश विजयवर्गीय गाड़ी के अगले हिस्से पर बैठे हैं और पीछे अक्षय कांति बम बैठे हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे। 29 तारीख को इंदौर में नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन था। यानी भरने का तो खत्म, लेकिन जो नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं 29 तारीख को, तो 29 तारीख को ही चुना गया कि अक्षय कांति बम ने 29 तारीख को अपना नामांकन वापस ले जाए, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और उसके बाद बीजेपी की सदस्यता ले ली, यानी बीजेपी में शामिल हो गए। ये एक बड़ा झटका जरूर गोदी चैनल्स की तरफ से, मीडिया की तरफ से दिखाया जा रहा था, लेकिन किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जरा पूछा जाए कि यह हो क्यों रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप कह दीजिए तो ये संवैधानिक है, कोई कहीं जाना चाहता है कहते रहिए, लेकिन यह भी तो पूछना जरूरी हो जाता है पत्रकारों का। मैं तो आज भी कहता हूं कि अगर बीजेपी
कि किसी प्रत्याशी ने नामांकन वापस लेकर कांग्रेस में वो शामिल होता है, तो ये सवाल कांग्रेस के लिए भी पूछना चाहिए, बीजेपी को लेकर भी पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और इस पर चुनाव आयोग शांत क्यों बैठा है। क्योंकि मसला सिर्फ एक सीट का नहीं है दोस्तों, सूरत, इंदौर, गांधीनगर, ये 3 बड़े सिटिंग को चल रहे हैं जहां जहां ये हो रहा है। तो अक्षय कांति बम ने ज्वाइन कर ली बीजेपी और जितने निर्दलीय प्रत्याशी उन्हें दबाया जा रहा है और यही बात इंदौर की जनता को पसंद नहीं है। याद करिए, मैं पहले से बता रहा हूं, महाराष्ट्र और बिहार को लेकर मैंने पहले ही बताया था, जो सर्वे आया था जिसमें बताया गया कि जिस तरीके से सरकारें गिराते हैं, ये बनी बनाई सरकारों को गिराना, पार्टियां तोड़ना, विधायकों को खींच लाना, सांसदों को तोड़ लेना, इससे महाराष्ट्र बीजेपी बिहार की जनता खुश नहीं है। लेकिन इंदौर की जनता खुश क्यों नहीं है वो बता देता हूं, क्योंकि हर कोई इंतजार करता है कि हम अपना मनपसंद सांसद चुने। लेकिन इस दौर में बीजेपी ने हालत ऐसी पैदा कर दी है, आप अपने मन का सांसद चुन नहीं पाएंगे। आपको वही चुनना, आपकी किस्मत में वही होगा जो बीजेपी ने लिखा है। यानी पहले सूरत में थोपा गया प्रत्याशी, मैं प्रत्याशी को थोपने का ही जिक्र करूंगा, और उसके बाद गांधीनगर में भी स्थिति, इंदौर में भी स्थिति। क्योंकि थोपना इसका मतलब यह है ना कि आप नोटा पर विश्वास नहीं करते। मैं तो कहता हूं चुनाव अधिकारियों को करना चाहिए था, खैर ये तो किसी भी जगह का हो। जब अकेले प्रत्याशी मैदान में है तो ये तो देखना होगा ना कि जनता आती है, कोई नहीं होगा, कम से कम बीजेपी का प्रत्याशी होगा, नीचे नोटा होगा, वो नोटा ज्यादा दबाएगी या बीजेपी के प्रत्याशी को जिताएगी, देखना चाहिए था। लेकिन नहीं, इसकी कोई अहमत नहीं उठाई जा रही, सीधे सीधे सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जा रहा है। और इंदौर की जनता ने कह दिया है चुनाव का तारीख का इंतजार है, बस आने दीजिए, सबसे ज्यादा नोटा दबेगा। यानी कि अब हम पर भरोसा करें ना करें, आप हमें अलग अलग तरीके से बोलते रहें, लोग कहते रहें कि हम मोदी का विरोध कर रहे हैं, शाह का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, जो कहना है कहते रहिए। लेकिन जब बीजेपी के अंदर से ही ऐसी ही आवाजें उठने लगे, बताया जाने लगा है कि जनता नाराज है बीजेपी की हरकतों से, इस कुकृत्य से, जो लगातार लोकतंत्र को खत्म करने की बात है। क्योंकि लोकतंत्र की सबसे मजबूत चीज क्या है? चुनाव ही नहीं होने दिया जा रहा कई सीटों पर तो हालत यह पैदा कर दी गई कि वोटिंग ही नहीं होने दी जा रही है। छोड़ दो, कोई वोटिंग की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है, इतने 10 सालों में कर क्या रही थी बीजेपी, क्या किया मोदी शाह ने? यही तो किया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका इस्तेमाल करो, जितने विपक्षी नेता है तोड़ कर लेकर आओ सबको, नहीं आए तो जेल में ठूस दो, ठीक है। दूसरा, पैसा कैसे आएगा, पार्टी कैसे चलेगी, तो तमाम कंपनियों को देखो, इन तमाम कंपनियों पर छापे पड़वाओ, उसके बाद वो अपने आप चंदा देने लग जाएंगे। हम तो कह देंगे उन्होंने अपने मन से चंदा दिया, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर ये खुलासा ना हो, इसलिए इसका खुलासा करने की कोई गतिविधि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही लगाम खींची एसबीआई की, सारा खाता सामने आ गया कि किन किन लोगों से जमकर पैसा खींचा गया। तो इस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके फिर से माना जा रहा है कि तमाम, क्योंकि अक्षय कांति बम पर एक मामला दर्ज था जो इंदौर में प्रत्याशी है, और उसी आधार पर बीजेपी ने उसे तोड़ा है। ये मामला खुलकर आ गया सामने, लेकिन इंदौर की जनता ने तय कर लिया है, कोई बात नहीं, आपने तो कांग्रेस का प्रत्याशी तोड़ा ना, इस बार नोटा दबेगा, नोटा। नमस्कार।